नमस्कार दोस्तों, सेकेंड एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। महाभारत आदि पर्व, द्वितीयाध्याय भीष्म प्रतिज्ञा और कुरुवंश का विस्तार, शांतनु का वरदान और भीष्म का पराक्रम। जब भीष्म ने सत्यवती का विवाह अपने पिता से करा दिया तो राजा शांतनु उनके त्याग से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, अर्थात भीष्म केवल तभी मर सकते थे जब वे स्वयं मृत्यु का वर्ण करेंगे। अब सत्यवती को हस्तिनापुर का रानी बना दिया गया और कुछ समय बाद उन्हें दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद का युद्ध और मृत्यु। बड़ा पुत्र चित्रांगद एक महान योद्धा बना, लेकिन दुर्भाग्यवश वह जल्द ही गंधर्वों के राजा चित्रांगद से युद्ध करते हुए मारा गया। विचित्रवीर्य का विवाह। अब सिंहासन पर विचित्रवीर्य को बैठाया गया। भीष्म ने उनके लिए काशीराज की 3 कन्याओं अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर से हरण करवाया और उनसे विवाह करवाया। लेकिन अम्बा पहले से ही किसी और से प्रेम करती थी, इसलिए उसने विवाह से इनकार कर दिया और प्रतिज्ञा ली कि वह भीष्म के विनाश का कारण बनेगी। यही अम्बा आगे चलकर जन्म जन्मांतर के बाद शिखंडी बनी, जिसने महाभारत युद्ध में भीष्म का वध किया। कुछ समय बाद विचित्रवीर्य भी रोग के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। अब हस्तिनापुर के पास कोई सीधा उत्तराधिकारी नहीं बचा था। सत्यवती का समाधान। वेदव्यास का आगमन। अब सत्यवती अत्यधिक चिंतित हो गई, क्योंकि उनके दोनों पुत्र काल के गाल में समा चुके थे। राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था। तब उन्होंने अपने गुप्त पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाने का निश्चय किया। सत्यवती ने वेदव्यास को बुलाकर आग्रह किया कि वे नियोग विधि के द्वारा विचित्रवीर्य की पत्नियों से संतान उत्पन्न करें। वेदव्यास ने इसे धर्म के अनुरूप माना और अपनी सहमति दी। पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म। पहली रानी अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र जन्मे, जो अत्यंत बलशाली थे, किंतु जन्म से ही नेत्रहीन थे। दूसरी रानी अम्बालिका के गर्भ से पांडु जन्मे, जो अत्यंत पराक्रमी और निष्कलंक थे। जब सत्यवती ने अंबिका को पुनः बुलाया तो वह भयभीत होकर दासी को भेज दी। उस दासी के गर्भ से एक अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण पुत्र जन्मा, विदुर। विदुर ने आगे चलकर हस्तिनापुर की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का पालन पोषण। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों बचपन से ही हस्तिनापुर राजमहल में पढ़े बढ़े। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, लेकिन वे अपार बलशाली और युद्ध कौशल में निपुण थे। पांडु अपने नाम के अनुसार अत्यंत गौरी और तेजस्वी थे। वे कुशल योद्धा और न्यायप्रिय थे। विदुर, जो दासी पुत्र थे, अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और नीति ज्ञान के कारण सम्मानित था। विदुर को नीति और धर्मशास्त्रों में अद्भुत निपुणता प्राप्त थी। उन्होंने समय समय पर हस्तिनापुर की राजनीति को सही दिशा देने का प्रयास किया और धृतराष्ट्र के प्रमुख सलाहकार बने। जब समय आया तो धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ, जिन्होंने अपने पति के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, ताकि वे जीवन भर अपने नेत्रहीन पति की पीड़ा को साझा कर सकें। पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ। विदुर ब्रह्मचारी रहे और हस्तिनापुर के मंत्री बने। पांडु को ऋषि का श्राप। पांडु अपनी वीरता और नीति कौशल के कारण हस्तिनापुर के राजा बने। वे एक आदर्श शासक थे और हस्तिनापुर को
महान समृद्धि की ओर ले गए। एक दिन वन में शिकार के दौरान उन्होंने भूलवश एक ऋषि को मार डाला, जो अपनी पत्नी के साथ हिरण के रूप में विहार कर रहे थे। मरने से पहले ऋषि ने श्राप दिया कि यदि पांडु कभी भी अपनी पत्नी के साथ संबंध स्थापित करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के कारण पांडु अत्यंत दुखी हो गए और राजपाट छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वन में तपस्या करने चले गए। कुंती का वरदान और पांडवों का जन्म। कुंती को एक विशेष वरदान प्राप्त था, जिसे महर्षि दुर्वासा ने उन्हें दिया था। इस वरदान के माध्यम से वे किसी भी देवता का आवाहन कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। कुंती ने धर्मराज, यम, पवन देव और इंद्रदेव का आवाहन किया, जिससे उन्हें युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे महान पुत्र प्राप्त हुए। माद्री ने कुंती से यह मंत्र प्राप्त कर अश्विनी कुमारों को आवाहन किया और उन्हें नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध के केंद्र बिंदु बने। कौरवों का जन्म। उधर हस्तिनापुर में गांधारी ने पांडु की पत्नियों के गर्भधारण की खबर सुनी तो उन्होंने भी भगवान शिव से 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की, लेकिन उनके गर्भ से 2 वर्षों बाद एक मांस का लोथड़ा निकला। महर्षि व्यास ने उस लोथड़े को 100 भागों में विभाजित करके घी से भरे हुए कलशों में रख दिया, जिससे 100 कौरवों का जन्म हुआ। उनका सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था, जो पांडवों का सबसे बड़ा शत्रु बना। धन्यवाद प्रिय दर्शकों, महाभारत की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।